So what I was saying, I was saying EBIT 1 minus T. So T has to be deducted, tax has to be deducted directly. जो बीच में तीन चीजें हैं वो मुझे चाहिए भी नहीं, इंटरेस्ट नहीं चाहिए, एनओआई नहीं चाहिए, एनओई नहीं चाहिए। तो जब नहीं चाहिए तो हम लोग उसको लेकर ही क्यों आए जो उल्टा करना पड़े। ठीक है, हमने शुरुआत कहां से की थी, ईबीआई, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मतलब ईबीआईटी। तो मुझे तो सिर्फ टैक्स ही माइनस करनी है ना। सो सबसे छोटी और सबसे सिंपल फॉर्मूला होती है ईबीआईटी 1 माइनस टी। आया समझ में नोपैड कैसे क्या निकालना है। ये आपका होता है स्टेप नंबर 1, ये आपका स्टेप नंबर 1 होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट होता है आपका स्टेप नंबर 2। एक मिनट, हाँ मैं ना यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ ये ना, और मतलब ये ऑप्शंस है आपको, इनमें से जो फॉर्मूला सम के हिसाब से लगती होगी ना वो लगाएंगे हम, सारी फॉर्मूलाज नहीं लगती हैं, ये ऑप्शंस है। आर यू गाइस फॉलोइंग मी? यस मैम। यस मैम। ओके, अभी नेक्स्ट आपका स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ वैक। अभी वैक का मतलब देखो, आपको ना अगर ईवा की फॉर्मूला समझ गई ना तो स्टेप्स याद करने की जरूरत नहीं। ईवा की फॉर्मूला क्या है, नो पैट माइनस सी इंटू वैक। तो नो पैट मतलब सबसे पहला स्टेप होगा नो पैट, फिर उसके बाद होगा वैक निकालना, स्टेप नंबर 2 होगा वैक निकालना, और स्टेप नंबर 3 ईवा, मतलब ईवा की फॉर्मूला लगानी है स्टेप नंबर 3 में। ठीक है, वैक की फॉर्मूला में ना आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाते हैं। वैक की फॉर्मूला जब भी आप निकालते हो, वैक की टेबल बनाते हो आप, उसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाते हैं। अब वैक की टेबल कैसे बनाते हैं, आपको याद है वैक की टेबल बनाते थे हम, पहले लिखते थे सोर्सेस ऑफ फंड्स, सॉरी आई विल अगेन इंसर्ट अ टेबल। पहला कॉलम होता था सोर्सेस ऑफ फंड्स, उसके बाद प्रपोर्शन, याद आया, अमाउंट सॉरी, जो जो अमाउंट्स दिए जाते थे वो लिखते थे, फिर उसके बाद प्रपोर्शन निकालते थे, उसका वेट, प्रपोर्शन का मतलब होता है वेट। उसके बाद हम सीओसी निकालकर वैक निकालते थे, मतलब 5 कॉलम्स बनाने। सो पहला होगा सोर्सेस ऑफ फंड्स, उसके बाद होता था उसके अमाउंट्स, जो आपके अमाउंट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन में दिए रहेंगे, सोर्सेस भी दिए रहेंगे, अमाउंट्स भी दिए रहेंगे। आपको क्या निकालना है, इसका प्रपोर्शन निकालना है। अगर भूल भी गए हो ना तो सब में सीख जाओगे, डोंट वरी। प्रपोर्शन के बाद आपको सीओसी निकालना है, सीओसी निकालकर वैक निकालना है। वैक कैसे निकालते हैं, प्रपोर्शन इंटू सीओसी, कॉलम नंबर 3 इंटू कॉलम नंबर 4, आपका आंसर होता है वैक। कॉलम नंबर 3 इंटू कॉलम नंबर 4, आपका आंसर होता है वैक। आया समझ में? यस मैम। फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, ये आपका सेकंड कॉलम है, ये है आपका थर्ड कॉलम, ये रहा आपका फोर्थ कॉलम। तो थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिल जाता है वैक। समझ में आया? और जब भी आप सोर्सेस के कॉलम का टोटल करते हो ना तो आपको सीई मिलता है, कैपिटल एम्प्लॉय। तो जब आपको कैपिटल एम्प्लॉय चाहिए ना तो फर्स्ट कॉलम का वर्टिकल टोटल कीजिए। एग्जाम्पल, अगर आपको सोर्सेस में दिया हुआ है इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर्स एंड बैंक लोन, 4 चीजें दी हुई हैं, तो चारों चीजों को जब आप प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, सिंपल। क्लियर हुआ सबको ये? यस मैम। नाउ लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ ईवा। और ईवा की फॉर्मूला तो आपको पता है, सो ईवा इज इक्वल्स टू, बोलो फॉर्मूला बोलो। नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वैक। वेरी गुड, नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वैक, very good. So this is what has to be done in all the sums of EVA. ये 3 steps मतलब आपका सम खत्म, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक आपका सम रहेगा, ये 3 स्टेप्स में आपका सम खत्म। कितना इजी है देखो, ठीक है। सो अभी हम ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे, एटलीस्ट आज मैं आपको 1-2 प्रॉब्लम्स करवाऊं, फिर हम लोग और मतलब जैसे कल हम लोग लेक्चर रख सकते हैं, और एक और लेक्चर मुझे लगेगा फिर, एंड देन वी विल वाइंड अप विथ आवर सिलेबस। ये लास्ट है हमारा टॉपिक ईवा, ठीक है। तो अभी हम
1 minute, let me just open this document. ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला दी हुई है, नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो बोलो, इनटू वैक, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, नोपैट की यहाँ पे फॉर्मूला एक ही दी हुई है, सारी नहीं दी हुई है। नेट प्रॉफिट, एड प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज, एड बोरोविंग्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, ये बोरोविंग्स नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सारे प्रोविजंस ऐड करने हैं। एनओआई एनओई अगर दिया हुआ है तो उसको उल्टा करना है, लेस एनओई दिया हुआ है तो ऐड एनओई करना है, और ऐड एनओआई किया हुआ है तो लेस एनओआई करना है, वो मैंने अभी अभी आपको समझाया। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, अगर वो दिया हुआ तो ऐड इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स करना है, क्योंकि ओरिजिनली हम इंटरेस्ट लेस करते हैं, पर अभी मुझे निकालने के लिए, उल्टा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा। और लास्ट में लेस टैक्स, ये अभी अभी हमने डिस्कस की थी ना, पहली पहली फर्स्ट फॉर्मूला, ये वाली, ये फर्स्ट फॉर्मूला आपको दी हुई है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, बिफोर टैक्स से शुरू करेंगे, एड एनओई लेस एनओआई, एड इंटरेस्ट लेस टैक्स, यही किया हुआ है। ठीक है, बाकी इतना सब कुछ आपको ये अलग अलग फॉर्मूलास पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। चलो देखो, ये सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखना। हाँ, द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ऑफ 5 स्टार लिमिटेड इज गिवन बिलो। अब ये ना इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, बड़े ध्यान से देखो। अब है ना, मैंने आपको बताया ना, वो जो आपको मैंने ये फॉर्मेट सिखाया ना, सेल्स माइनस सीओजीएस तो मिलता है जीपी, फिर जीपी में ऐड ऑपरेटिंग इनकम लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो मिलता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बताया ना ये सब मैंने आपको। तो इन्होंने ना अपने तरीके से ना ये बनाकर दिया इनकम स्टेटमेंट। अब जो जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं छोड़ निकाल दूंगी उसको। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, सेल्स माइनस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अब अगर आपका ध्यान है तो सेल्स, सेल्स तो मेरी इनकम है, बिजनेस से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग इनकम है, इसको रहने दो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कौन सी इनकम हो गई, एनओआई, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कौन सी इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये मुझे नहीं चाहिए, पर यहाँ पे उन्होंने ऐड किया हुआ है, तो मुझे निकालने के लिए लेस करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, ये भी मेरी बिजनेस में दिखाई तो है इनकम, पर आप मुझे बताओ ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है कि ऑपरेटिंग इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, आपका बिजनेस एसेट्स को बेचना है, नहीं, आपका बिजनेस तो कुछ और है, लेकिन आपकी कुछ एसेट्स पुरानी हो गई थी, आपने वो बेच दी, प्रॉफिट ऑन किया, तो ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग। तो ये भी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मुझे नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होने चाहिए प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, और दूसरा मतलब क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा मतलब होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट वाला चाहिए। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट के पहले ही तो होता है ऑपरेटिंग इनकम्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब मुझे एनओआई और एनओई नहीं चाहिए। अच्छा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट का मतलब होता है बिफोर इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट लेस किया हुआ होना नहीं चाहिए। मतलब आप अगर इंटरेस्ट लेस कर दोगे तो वो गलत है, मुझे इंटरेस्ट लेस किया हुआ नहीं चाहिए। तो अगर इंटरेस्ट कहीं पे लेस किया हुआ है तो वो मैं ऐड कर लूंगी, एनओआई अगर ऐड किया हुआ है तो लेस कर देंगे, एनओई अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो वो अगर लेस किया हुआ है तो वो मैं ऐड कर दूंगी। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, क्लियर है सबको, यस और नो, Can you repeat? रिपीट करती हूँ। देखो, अब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 3 वर्ड्स को फोकस करो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग का मतलब
ऑपरेटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस मतलब मुझे नॉन ऑपरेटिंग नहीं चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं चाहिए। अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड किए होंगे तो मुझे निकाल देना है, ऐड किए हुए चीजों को निकालने के लिए लेस कर देंगे। अगर मुझे नॉन ऑपरेटिंग नहीं चाहिए, एक्सपेंसेस होंगे अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ओरिजिनली नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस होते हैं ना, मुझे नहीं चाहिए, निकाल दो। लेस वाली चीजें निकालने के लिए ऐड करेंगे, यही तो मैंने बोला। इतना समझ में आया? इतना समझ में Yes, आया? ओके। अब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। मतलब मुझे बिफोर इंटरेस्ट चाहिए, लेस इंटरेस्ट नहीं चाहिए। अगर आप लेस इंटरेस्ट कर दोगे तो वो तो आफ्टर इंटरेस्ट हो जाएगा। तो सम में अगर लेस इंटरेस्ट किया है तो उसको निकालना पड़ेगा। लेस वाली चीजों को निकालने के लिए ऐड करते हैं हम। यस और नो? yes, ठीक है। मतलब इतना तो आप समझ गए कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जिसमें मुझे तीन चीजें नहीं चाहिए। इंटरेस्ट जो लेस करते हैं वो नहीं चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो ऐड करते हैं वो नहीं चाहिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो लेस करते हैं वो नहीं चाहिए। ये तीन चीजें मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट चाहिए, सीधा फिर माइनस टैक्स चाहिए, आफ्टर टैक्स। तो अब अगर आप देखोगे तो बीच में कितनी सारी चीजें हैं। एनओआई, देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट ऑन ओल्ड एसेट्स, ये एनओआई है ना, ये दो चीजें मुझे नहीं चाहिए। लेस, अभी देखो लेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन, ये चारों कौन से खर्चे हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये चलेगा, ये लेस किया ना तो चलेगा, ये करेक्ट है। लेकिन उसके साथ साथ एक और एक्सपेंस लेस कर दिया है जो नहीं चलेगा। कौन सा एक्सपेंस लेस किया है, कोई पढ़ेगा मेरे लिए? non-operating expense, हाँ, उसका नाम क्या है, टाइटल क्या है? loss on sale of ओल्ड मशीनरी। an old machine. मशीनरी, हाँ, एमसी मतलब मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। अभी उन्होंने मशीनरी बेच दी, पुरानी वाली मशीनरी बेच दी तो नुकसान हो गया। तो ये नुकसान आपका बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी है डायरेक्टली, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो मुझे चाहिए ही नहीं, पर इन्होंने तो लेस कर दिया है। कोई बात नहीं, जो लेस कर दिया है अगर मुझे नहीं चाहिए तो उसको ऐड बैक कर देंगे हम। वही तो मैंने फॉर्मूला में समझाया, जो लेस कर दिया है वो मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो उसको ऐड कर दो। क्या लेस कर दिया था? एनओई। एनओई जो लेस कर दिया था, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी जो लेस कर दिया था, अब हम उसको क्या करेंगे निकालने के लिए? Add. ऐड करेंगे। तो वही तो मैंने फॉर्मूला समझाई ना आपको, एड एनओई लेस एनओआई। वैसे तो हम एनओआई को ऐड कर चुके थे, पर अभी निकाल दो निकालने के लिए लेस। वैसे तो हम इंटरेस्ट लेस कर चुके थे, पर निकाल दो, ऐड कर दो। आया समझ में सबको? ठीक है। उसके बाद ईबीआईटी Yes, मिला हुआ है। हाँ, ईबीआईटी उसमें से इंटरेस्ट लेस किया हुआ है, ईबीटी फिर टैक्स लेस किया हुआ है, फिर मिला है पीएटी, पीएटी माना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और उसके बाद ईपीएस एंड पीई रेशियो मिला हुआ है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर एंड पीई मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो। ये बाद में देखते हैं, कहीं काम आए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। अभी देखो बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, नीचे क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ डेट, इक्विटी एंड डेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज 10% एंड 12% रिस्पेक्टिवली। मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 10%, और कॉस्ट ऑफ डेट कितना है 12%. सीओसी। मतलब ये सीओसी दिया हुआ है, सीओसी इक्विटी का 10%, सीओसी डेट का 12%। द कंपनी पेज 30% कॉर्पोरेट टैक्स। कंपनी की पॉलिसी है 30% कॉर्पोरेट टैक्स भरने की। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ईवा, ऑल्सो कैलकुलेट एमवा। इसको ना हम एमवा बोलते हैं, थोड़ा फनी साउंड करता है पर इसको हम एमवा बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है मार्केट वैल्यू एडेड। ठीक है, आपके सिलेबस में पर सिर्फ ईवा आएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप। ये देखो बड़े ध्यान से, कोई मिस्टेक नहीं। आप मेरा सॉल्यूशन देखो, छोड़ो इसको, आप मेरा सॉल्यूशन देखो। यहाँ पे देखो, अभी हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं? सब में देखो ईबीआईटी मिला हुआ है ना, क्वेश्चन में देखो ईबीआईटी मिला हुआ है, क्वेश्चन में देखिए ईबीआईटी मिला Yes, हुआ ma'am. है। हाँ,
तो ईबीआईटी मिला हुआ है ना, ईबीआईटी से शुरू करो, जैसे जैसे जो जो सम में दिया हुआ है वैसे शुरू करो। देखो नोपैट इज इक्वल स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ऊपर से लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ ईवा फिगर्स इन लैक्स, क्योंकि सम में ना फिगर्स इन लैक्स में दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो ऊपर फिगर्स इन लैक्स है, तो आपको भी लिखना पड़ेगा फिगर्स इन लैक्स। स्टेप नंबर 1 नोपैट। अब नोपैट कैसे निकालेंगे, रुको पहले देख लीजिए, फिर आप लिखने का टाइम मैं आपको देती हूँ, पहले अच्छे से समझ लो, अगर समझोगे नहीं ना तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, समझ लो पहले। अभी नोपैड की कौन सी वाली फॉर्मूला लगाएंगे, मैम आपने ये वाली तो फॉर्मूला सिखाई नहीं थी, पता नहीं कौन सी फॉर्मूला लगाई हुई है आपने। सम को देखकर समझना है, सम को देखो आप, ईबीआईटी मिला हुआ है, ये क्या हो रहा है, हाँ Yes, ईबीआईटी ma'am. मिला हुआ है, हाँ तो ईबीआईटी से शुरू करो, ईबीआईटी के ऊपर जाओ, ईबीआईटी के ऊपर, ये ईबीआईटी मिला कैसे, इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस, मिल गया ईबीआईटी, लेकिन हमारी इनकम्स में कुछ गलत इनकम्स भी इंक्लूड हो गई हैं, हमारे एक्सपेंसेस में कुछ गलत एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हो गए हैं। गलत, यहाँ पे गलत का मतलब क्या है, नॉन ऑपरेटिंग, मैं गलत जो बोल रही हूँ ना उसका मतलब है नॉन ऑपरेटिंग, आप समझो उसका मतलब, आपको समझाने के लिए मुझे ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ रहे हैं। मुझे कौन सा ईबीआईटी चाहिए, सिर्फ ऑपरेटिंग वाला, ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेकिन ऑपरेटिंग इनकम में कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी हैं, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हो गए हैं। एग्जाम्पल दो मैम, ये रहे नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब ये दोनों, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, दो इनकम्स ऐसी इंक्लूड हो गई हैं जो मुझे नहीं चाहिए, तो क्या करूं बोलो, दो इनकम्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स इंक्लूड हो गई हैं, मतलब ऐड हो गई हैं, हाँ तो क्या करूं मैं एनओआई को अभी, Less. Less. वेरी गुड, ये देखो आपने खुद बताया, हाँ मतलब आपको समझ में आ रहा है, ये देखो ईबीआईटी में जो एनओआई ऐड हो चुका है वो उसको निकालने के लिए लेस करेंगे, ईबीआईटी के अंदर जो एनओआई ऐड हो चुका है, इनकम्स हमेशा ऐड होती है, अब आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता, इनकम्स तो हमेशा ऐड होती है ना इनकम्स में, फिर उसमें से एक्सपेंसेस लेस होते हैं तभी तो प्रॉफिट मिलता है ना, इनकम में से एक्सपेंसेस Yes. लेस करते तभी तो प्रॉफिट मिलता है ना, तो इनकम में इनकम्स ऐड होती हैं, उसमें से एक्सपेंसेस लेस होते हैं ओरिजिनली। अब जो इनकम्स ऐड हो चुकी हैं उसमें दो इनकम्स ऐसे थी जो एनओआई थी, एनओआई मुझे नहीं चाहिए, निकाल दो, ऐड किया हुआ था, ऐड की हुई चीजों को निकालने के लिए क्या करते हैं, लेस करते हैं, लेस कर दो ईबीआईटी माइनस एनओआई। अब ठीक है एनओआई तो निकाल दिया, एक बार एनओई भी तो देखो है कि नहीं है, हाँ है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो बराबर हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डेप्रिसिएशन, ये सब बरोबर है, ऑपरेटिंग है, लेकिन एक खर्चा जो है वो नॉन ऑपरेटिंग है, कौन सा, वेरी गुड, Sale of old वेरी गुड, machinery. लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जो लेस हो चुका है, ऊपर लिखा भी है लेस, ये सारे खर्चे लेस हो चुके हैं, उसमें से एक खर्चा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो निकालो उसको, उठा के निकाल दो, तो लेस वाली चीजों को निकालने के लिए आप क्या करते हो, उल्टा करने के लिए क्या करते हो, Add. देखो Add. देखो आपने ही मुझे बताया और बिल्कुल सही बताया, ईबीआईटी लेस एनओआई ऐड एनओई, आपको मिल जाएगा ईबीआईटी, लेकिन आपको तो अभी तक सिर्फ ईबीआईटी मिला, करेक्ट वाला ईबीआईटी, आपके घर पे, सबके घर पे एक्वागार्ड है, घर पे है एक्वागार्ड है, Yes. तो एक्वागार्ड का काम क्या होता है, क्या काम होता है एक्वागार्ड, प्यूरिफाई करना, तो प्यूरिफाई क्या करता है वो, पानी, कचरे वाले पानी को प्यूरिफाई करता है ना, अ वाटर फुल ऑफ डर्ट is put into water purifier which is known as aquaguard, so what does it do, it purifies the water, it removes the dirt from the water and gives you purified water, gives you water that is safe for drinking, right, so that's what nopad does, nopad gives you that amount of profit which is filtered profit, which is purified, अभी जो EBIT मिला ना वो purified है, उसमें कचरा नहीं है, NOI NOE का कचरा नहीं है। अच्छा आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था तीन चीजें निकालनी है, इंटरेस्ट भी निकालना है, आपने वो क्यों नहीं निकाला, क्योंकि EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब होता है ना इंटरेस्ट लेस हो चुका है ना टैक्स लेस हो चुकी है, अगर लेस किया ही नहीं है तो मैं निकालूं कैसे,
अगर इंटरेस्ट आपने लेस ही नहीं किया था तो मैं ऐड बैक करूं किसको? आपको समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, तो अभी सम के हिसाब से चलने का, सम के हिसाब से अपनी फॉर्मूला थोड़ी थोड़ी चेंज करने का। अगर आप देखोगे तो ईबीआईटी के बाद इतने इसने इंटरेस्ट लेस किया है ना, तो मैं इंटरेस्ट ले ही नहीं रही हूँ, तो मैं ऐड कैसे करूं? जब मैं लेस ही नहीं कर रही हूँ तो मैं ऐड करूं क्यों अपनी फॉर्मूला में? हाँ, लेकिन मैंने ईबीआईटी तो लिया। ईबीआईटी से पहले क्या क्या था? अगर उसमें कुछ कचरा था तो उसको निकालो। हाँ, कचरा था ना, दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स थे और एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था। ठीक है, वो मैंने निकाल दिया। ये देखो ईबीआईटी कितना है, 190। और दो दो इनकम्स हैं, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दो इनकम्स है, 10 + 5 15। और एक मेरा एक्सपेंस है 5, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। देखो 190 मेरा ईबीआईटी, दो मेरे इनकम्स थे 10 + 5 मतलब 15, और मेरा लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी था 5। ये मैंने सब एडलेस कर दिया तो मुझे ईबीआईटी मिल गया 180। इतना सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. अब मुझे ईबीआईटी तो मिल गया, लेकिन मुझे नेट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ी चाहिए। ईबीआईटी का मतलब होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एनओपी। पर मुझे एनओपी नहीं चाहिए, एनओपी 80 चाहिए, नो पैट चाहिए। 80 80 आफ्टर टैक्स। तो मैं क्या करूंगी, ईबीआईटी में से टैक्स लेस कर दूंगी, वेरी सिंपल। मतलब थर्ड वाली फॉर्मूला लगाऊंगी, ईबीआईटी 1 - टी, ईबीआईटी 1 - टी। तो ईबीआईटी अभी अभी कितना मिला, 180। 180 में से टैक्स माइनस करना है, 1 सेम लिखोगे, 1 - टैक्स, टैक्स है ना 30% दिया हुआ है नीचे फॉर्मूला में। सॉरी, ये कहाँ गए हम? हाँ, ये रहा। ये देखो टैक्स कितना दिया हुआ है, 30%। अभी अभी 1 के साथ परसेंट तो माइनस नहीं कर सकते, तो 30% को कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में। तो 30 / 100 मतलब 0.30। ये देखो मैंने भी वही लिखा है, 1 माइनस, अभी 1 के साथ -30% तो नहीं करेंगे ना, एक नंबर है एक परसेंटेज है, दोनों माइनस हो सकते हैं? नहीं। तो 30% को भी मुझे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 / 100 करूंगी तो क्या मिलेगा? 0.3. तो 1 - 0.30 मतलब 0.70। 1 रुपए में से 30 पैसा गया तो 0.70 मतलब 70 पैसा बचेगा। ऐसा ही बोलते हैं ना हम। सो क्या है अभी, नेक्स्ट 180 × 0.70, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन की साइन है। सो 180 × 0.70, नो पैट आपका आ गया 126 लैक्स। फिगर्स इन लैक्स है। हाँ, सो नो पैट इज इक्वल्स टू 126 लैक्स। देखो स्टेप नंबर 1 फिनिश। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No. ओके, नाउ अभी आ जाओ बैक पे। ध्यान से देखो, बैक पे आ जाओ, या फिर स्टेप नंबर 1 करना है कि मैं पहले पूरा सम बता दूं फिर करेंगे? पूरा सम. अच्छा, बताती हूँ। देखो अभी वैक, वैक है ना, कैसे करने का, जो आपको सम में बैलेंस शीट दी है ना उसको देखो। सोर्सेस ऑफ फंड्स मुझे बैलेंस शीट से मिलते हैं। ये देखो क्या क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट में, इक्विटी दिया हुआ है, हाँ कितना दिया हुआ है, 50। तो लिख दोगे आप इक्विटी 50, देखते जाओ नीचे वैक में, इधर देखते जाओ नीचे, हाँ यहाँ पे इक्विटी 50, नीचे रिटेन्ड अर्निंग्स 40, रिटेन्ड अर्निंग्स 40 मिला, दिख रहा है ये 40 जहाँ पे मेरा कर्सर है? Yes, ma'am. हाँ, इसको देखते जाओ, ये टेबल को, दोनों कॉलम्स को, सोर्सेस एंड अमाउंट्स दोनों को देखते जाओ। ठीक है, उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद क्या है, लॉन्ग टर्म लोन 60, तो मैंने भी लिख दिया लॉन्ग टर्म लोन 60। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स, प्रोविजंस, ये नहीं लिखते हैं, ये कैपिटल थोड़ी है। मुझे तो वैक निकालना है, वैक, वैक मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मुझे कैपिटल लेनी है, ये मेरा कैपिटल थोड़ी है, ये तो मेरी करंट लायबिलिटीज है। और एसेट्स के साइड में क्या है, एसेट्स है, मुझे एसेट्स थोड़ी चाहिए, मुझे तो कैपिटल चाहिए। कैपिटल तो आपको लायबिलिटी साइड मिलती है ना। इन शॉर्ट मुझे कौन सी कैपिटल चाहिए, प्रोप्राइटर फंड्स एंड बोरोड फंड्स। देखो आपके प्रोप्राइटर फंड्स में क्या क्या दिया हुआ है, इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, और बोरोड फंड्स में क्या क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन। मतलब सिर्फ 3 चीजें उठानी है यहाँ से, 50 40 60 अमाउंट, ये देखो 50 40 60, और तीनों का टोटल क्या होगा, 150। यही तो है आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, यही है आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड।
जब हम सोर्सेस को टोटल करते हैं ना उसको बोलते हैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब जो ईवा की फॉर्मूला में सीई इंटू वैक लिखते हैं ना, तो सीई मतलब 150। देखो मैंने आपको बोला ना वैक निकालते समय सीई मिल जाएगा। सीई मतलब कितना कैपिटल आपकी कंपनी में लगा हुआ है। इक्विटी लगा हुआ है 50, रिटेन्ड अर्निंग्स लगे हुए, रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब जो बचा हुआ कंपनी का पैसा 40 लैक्स, वो भी आपकी कंपनी में ही लगेगा 40 लैक्स प्लस 60 लैक्स लॉन्ग टर्म लोन। तो टोटल आपकी कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है 150 लैक्स, मतलब 1,50,00,000। यस, इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट कॉलम है प्रपोर्शन निकालना। आपको याद आ जाएगा आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में कैसे किया था, अभी याद आ जाएगा 1 मिनट में। देखो अब मुझे प्रपोर्शन निकालना है। प्रपोर्शन निकालने की फॉर्मूला क्या होती है? देखो इक्विटी का प्रपोर्शन निकालना है तो इक्विटी का अमाउंट लो 50 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100। मतलब आपको टोटल से डिवाइड करते जाना। 50 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, 40 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, 60 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100। सबको याद आया कैसे करते थे हम? Yes, ma'am. ऐसे निकालोगे आप, Yes. ऐसे निकालोगे आप प्रपोर्शन। एग्जाम्पल मैं एक बता रही हूँ, 50 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100 करोगे तो मिलेगा 33.33%। सिमिलरली आपको 40 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100 करोगे तो मिलेगा 26.67%। एंड थर्ड आप निकालोगे तो मिलेगा 40%। कैसे निकालोगे थर्ड मुझे बताओ? थर्ड टर्म लोन का प्रपोर्शन कैसे निकालोगे? टर्म लोन का प्रपोर्शन कैसे 60 निकालोगे? divided by 50 into वेरी गुड। 60 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, 150 टोटल है आपका, ठीक है। अब yes, सीओसी, अभी ध्यान दो सीओसी पे, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, सीओसी क्वेश्चन में देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया हुआ है 10%, वो तो सेम लिखेंगे हमेशा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जितना दिया हुआ है ना वही लिखेंगे 10%। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, मैम ये तो दिया ही नहीं हुआ है, आपने कैसे 10% लिख दिया? याद रखो रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है ये वही पैसा है जो हमारा इक्विटी का ही होता है। रिटेन्ड अर्निंग्स जो बचा हुआ नेट प्रॉफिट, फाइनल बचा हुआ नेट प्रॉफिट, ये वही अमाउंट होता है जो सब काट साट के हमारे इक्विटी के लिए बचा होता है। तो इक्विटी का ही है ना ये पार्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब इक्विटी का ही पार्ट होता है। तो अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी 10% ही होगा, अनटिल एंड अनलेस दे आर टेलिंग यू सम डिफरेंट परसेंटेज। अगर वो बोल रहे हैं इक्विटी 10% है और रिटेन्ड अर्निंग्स 9% है तो एक अलग बात है, 10 एंड 9 लिखेंगे हम। लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं दिया है तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी इक्विटी के जैसा 10% ही होगा। इतना सबको क्लियर हुआ? yes, ma'am. अभी देखो, अभी ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ डेट कितना दिया हुआ है 12%। ध्यान से देखो कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है 12%, पर कॉस्ट ऑफ डेट है ना आफ्टर टैक्स मुझे चाहिए होता है। ये आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिटेल में सीखा होगा। हमेशा याद रखो कॉस्ट ऑफ डेट मतलब केडी, याद आया केडी लिखते थे कॉस्ट ऑफ डेट को, सबको Yes, याद है? ma'am. कॉस्ट ऑफ डेट आई 1 माइनस टी, ये ना आई है, 1 नहीं है, हाँ? ये आई है। Interest. हाँ, क्योंकि हम लोग डिबेंचर जो केडी मतलब डेट, डेट मतलब बोरोड फंड्स, बोरोड फंड्स को हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है डेट का? इंटरेस्ट, मतलब आई, आई 1 माइनस टी। हमेशा याद रखो जो जो भी मेरा टर्म लोन्स, बोरोड फंड्स, डिबेंचर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स, ये जो भी मेरे बोरोड फंड्स होते हैं ना, इसका मुझे आफ्टर टैक्स निकालना होता है। क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब सीओसी, आफ्टर टैक्स निकालना होता है। आफ्टर टैक्स का मतलब होता है माइनस टैक्स करके। तो क्या फॉर्मूला होती है इसके एडी की? आई 1 माइनस टी। आई मतलब इंटरेस्ट का रेट। अभी आप क्वेश्चन में देखो लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट का कितना परसेंटेज दिया हुआ है? 12%। मतलब आई कितना है? 12%। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब आई, आई कितना है? 12%। 1 माइनस टी, टी कितना था? 30%, तो 1 माइनस 0.30, 1 माइनस 0.30 मतलब 0.70, 0.70 इंटू 12 तो आपको मिलेगा 8.4%, जो कि आपको इधर सेम लेकर आना है।
इतना सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके, अभी देखो, अब आपको क्या करना है, वैक निकालना है। वैक कैसे निकालते हैं? कॉलम नंबर 3 इंटू कॉलम नंबर 4। यस, 33.33 इंटू 10%, 3.33, 26.67 इंटू करते जाना है, हाँ, इंटू 10%, 2.67, 40 इंटू 8.4%, 3.36%। समझ आ रहा है कैसे करना है? क्लियर हुआ? अब सबको टोटल करोगे, तीनों को टोटल करोगे तो आपको मिलेगा वैक। ये है आपका फाइनल वैक, 9.36%। हो गया। जैसे ही आपके ये 2 स्टेप्स हो गए ना, थर्ड स्टेप आपका 2 मिनट का काम है। वैक कितना निकला? 9.36। बस अभी जो भी आपने आंसर्स निकाले ना, उसको थर्ड स्टेप में अप्लाई करना है। आपने नो पैड कितना निकाला था फर्स्ट स्टेप में? 126। एक बार चेक कर लो चाहिए तो। नो पैड कितना निकाला था आपने फर्स्ट स्टेप में? 126. वेरी गुड, 126। ये देखो 126। फॉर्मूला क्या है? नो पैड माइनस, तो आप माइनस की साइन डालोगे, ब्रैकेट टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टीसीई, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वैक। तो टीसीई टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, वो आपको वैक वाली टेबल से पता चलेगा। कितना है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड? 150. 150 इंटू अभी अभी मैंने वैक कितना निकाला? 9.36%। तो 150 इंटू 9.36% मतलब 14.04%, सॉरी 14.04 रुपीस, सॉरी। तो 126 माइनस 14.04, तो आंसर आएगा आपका रुपीस 111.96। मतलब आपकी कंपनी में इतनी वैल्यू ऐड हुई है, 1,11,96,000। इतना क्लियर हुआ अभी? चलो Yes, ma'am. बताओ, क्लियर है सबको? कुछ डाउट है क्या? ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, सॉल्यूशन आप कॉपी डाउन करो। मैं आपको 5 मिनट्स दे रही हूँ, रुको 1 मिनट। हाँ, ये बहुत छोटा हो गया ना। ठीक है, I'm trying to put everything in one page. Just let me do it. नहीं हो रहा है। हाँ, अभी हो गया। ये राइट हैंड साइड वाला पेज दिख रहा है, राइट हैंड साइड क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. राइट हैंड साइड वाला पेज, हाँ। तो अभी देखो, सब स्टेप नंबर, पहले ऊपर से लिखो कैलकुलेशन ऑफ ईवा, फिर स्टेप नंबर 1 नो पैट। ये देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ नो पैट को। ये रहा आपका स्टेप नंबर 1, ये रहा आपका स्टेप नंबर 2, यहाँ पे खत्म हो रहा है आपका स्टेप नंबर 2, ठीक है, और ये रहा आपका स्टेप नंबर 3। तो मैं ये पेज ओपन रख रही हूँ, आप सॉल्यूशन नोट डाउन करो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। प्लीज कोशिश करके आप खुद से करो, जो नहीं समझ में आए तो आप स्क्रीन पे देखिए। डू इट, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स।